हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास साइंस क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का पूरा व्यवस्था या पूरा कह सकते हैं तरीका आप लोग को एडुकेट करने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो चैनल क्रिएट किया है, प्रयास साइंस क्लासेस एंड प्रयास आर्ट क्लासेस। तो जो भी बच्चे जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से हो और उनके लिए 100 मार्क्स इंग्लिश की तैयारी मेरी है, तो आप लोग प्रयास साइंस क्लासेस को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर आपको पूरा मटेरियल जो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर का पूरा मटेरियल रोज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ना है, इंग्लिश लिटरेचर में क्या पढ़ना है, इसके बारे में प्रयास साइंस क्लासेस पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम लोग को सिलेबस क्या है इंग्लिश 12th के लिए। बिहार बोर्ड 12th में इंग्लिश में क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे पास सिलेबस क्या है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th में रेनबो पार्ट 2 ये बुक हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें आपको लिटरेचर प्लस आपको इसमें पोएट्री, पोएम, जितना लिटरेचर का सेक्शन होता है वो मिल जाएगा। इसके बाद एक बुक और होता है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। देखेंगे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक बुक है हमारे पास, उसको हम लोग को जानना चाहिए। स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या नाम है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो 11th और 12th दोनों के लिए ये वाला बुक हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इसी से आएंगे। अगर आपको ट्रांसलेशन बनाना है, ट्रांसलेशन करना है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक बुक खरीदिए जिसका नाम है ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, आप इससे पूरा सेक्शन बनाइएगा ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन से। ये बुक आप ले सकते हैं। अगर आप बुक नहीं भी लेंगे तो हम आपको प्रैक्टिस सेशन में इतने ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपके पास कोई भी ट्रांसलेशन हो आप उसको आसानी से बना पाएंगे। कोई भी ट्रांसलेशन हो, ट्रांसलेशन पूछता है, बिहार बोर्ड में ट्रांसलेशन पूछा जाता है। और एक बात कहें, ग्रामर, अगर आपको ग्रामर का बुक अगर कोई लेना हो तो आप ग्रामर का बुक ले सकते हैं, एन अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर। क्या ले सकते हैं? एन अप्लाइड समझिए, एन अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर, एन अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर, ये बुक आप ले सकते हैं। एन अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर, ये 3 बुक है, कह सकते हैं 5 बुक है। एक रेनबो पार्ट 2, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, एंड अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर। ये 4-5 बुक है जो आप कम से कम पढ़ लीजिएगा तो आपको हम कह रहे हैं इंग्लिश बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जस्ट ये आप 90 प्लस में ही रहिएगा, गारंटी है इसकी, आप 90 प्लस में ही रहिएगा, इससे कम नहीं आएगा। अगर इतना चीज को आप मन लगा करके ध्यान से कर लेते हैं तब। और एग्जाम के टाइम में तो प्रैक्टिस सेट मिलेगा ही, मॉडल पेपर मिलेगा ही, तो उसका भी सोल्यूशन होगा। अगर आप ट्रांसलेशन और ग्रामर नहीं भी लेते हैं तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है कि ट्रांसलेशन और ग्रामर में पढ़ा दूंगा। और तीसरा बात इसमें बोले तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए, रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। क्या है कि हम लोग इससे सेक्शन चालू करने वाले हैं, इसी से सेशन चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करें कि आगे जो हम लोग बात करते हैं, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि कहां पे पहुंचना है। देखिए, अगर हम लोग बात करें प्रोज सेक्शन में, तो प्रोज सेक्शन में हमको क्या पढ़ना है? तो प्रोज सेक्शन में आपको पता है कि एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में होगा, वीडियो में होगा, आप प्रयास साइंस क्लासेस पर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और बात करें कि हमको प्रोज सेक्शन में क्या पढ़ना है, तो प्रोज सेक्शन में हमको पहला चीज जो पढ़ना है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या पढ़ना है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ है, महात्मा गांधी का। ए पंच ऑफ स्नफ, आई हैव ए ड्रीम, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, द आर्टिस्ट, ए चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ। ठीक है, एक पोएम, एक कहानी और है इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आई, ये 10 हुए, और एक है ए मैरिज प्रपोजल। ये 10 चैप्टर जो है आपको प्रोज सेक्शन में पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, जो रेनबो बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, अगला बात करें,
अगला बात करें, अगला आपको क्या पढ़ना है, सो देख लेते हैं कि हमको अगला क्या पढ़ना है। अगला पढ़ना है पोएम सेक्शन से। पोएम कहिए या पोएट्री कहिए, एक ही बात है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। पोएम और पोएट्री का क्या अंतर होता है, जब हम नाउन पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पोएम और पोएट्री में क्या अंतर होता है। चलिए बात करते हैं, इसमें हमको पढ़ने के लिए क्या क्या सेक्शन मिला है और क्या क्या पढ़ना है, एकदम इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पढ़ना है, एकदम पढ़ना है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जान जाते हैं, इसके राइटर का नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन का लिखा हुआ है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हाइटमैन का लिखा हुआ है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन का लिखा हुआ है ना। अगला चौथा नंबर कविता जो आपको पढ़ना है इंग्लिश में, उसका नाम है ऑड टू ऑटम, जिनका लेखक है जॉन कीट्स, ठीक है। एंड एपिथेट, जिनके राइटर है वाल्टर डी ला मारे, ठीक है। द सोल्जर का लेखक है रूपर्ट ब्रुक। मैकेबिटी, द मिस्ट्री कैट, इनके राइटर है T.S. एलियट। फायर एंड हाइम्स, इनके राइटर है किकी एंड दारूवाला। स्नेक, D.H. लॉरेंस, याद रखेंगे। माई ग्रैंड्स मदर हाउस, कमला दास का एक इंडियन पोएट है, इनका लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट कविता बनता है जो आपको आना चाहिए, आपको इसको डील करने आना चाहिए, इसको क्रिटिकली अप्रिशिएट करने आना चाहिए, इस पोएम को आप समझ सकें, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बना सके। यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोग को इंग्लिश सिखा देना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, उस सेक्शन का बात करते हैं। तो आगे का सेक्शन अगर बात करें तो आगे का सेक्शन हम लोग के पास ग्रामर सेक्शन से है। ग्रामर में जनरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने आर्टिकल्स को मेंशन किए हैं, लेकिन आर्टिकल्स पे डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे। आर्टिकल से पहले हम लोग बेसिक ग्रामर जरूर क्लियर करेंगे, बेसिक ग्रामर जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचिए कि डायरेक्ट आपको आर्टिकल से ही पढ़ा देंगे, ट्रांसलेशन, वॉइस नरेशन ये सब पढ़ा देंगे, बिल्कुल नहीं। बेसिक भी हम आपको पढ़ाएंगे। जो बच्चे जीरो जानते हैं ना, ऐसा समझो कि मैं उसको अल्फाबेट ABCD से पढ़ाने वाला हूँ। A to Z जो होता है ना, ये लेटर भी मैं बताने वाला हूँ। A to Z जो लेटर होता है 26 लेटर, ठीक है, 26 लेटर जो होता है इंग्लिश का, मैं यहाँ से आपको पढ़ाने वाला हूँ। और 44 साउंड्स जो भी होते हैं इंग्लिश में, मैं ये भी आपको बताऊंगा। लेटर और साउंड डिफरेंट होते हैं, कंडीशन समझिएगा। लेटर 26 को होता है, साउंड 44 को होता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो हमारे पास जो बचेगा वो आर्टिकल्स, क्या है, आर्टिकल्स बनेगा मेरा। आर्टिकल्स याद रखिएगा, हमको आर्टिकल्स पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है। इसी को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब, आप प्रोग्राम सुने होइएगा। इसी को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी, ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसी को आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से पढ़े होइएगा, जरूर पढ़े होइएगा। ऐसा नहीं कोई नहीं पढ़े होंगे। 6 क्लास से इंग्लिश, 5 क्लास से इंग्लिश पढ़ना है तो आप जरूर पढ़े होइएगा, कहीं ना कहीं जरूर सुने होइएगा। नहीं सुने तब मेरे से सुनिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। आप अपना सवाल ले सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, सवाल आपसे पूछा जाएगा। नरेशन पढ़ना ही है। फ्रेज के साथ एक चीज और ध्यान रखेंगे कि फ्रेज के साथ मैं आपको क्लॉज पढ़ाऊंगा। क्लॉज, ये क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। हम इसके बारे में डिटेल करेंगे, आपको सेंटेंस के बारे में पूरा जानकारी देंगे। फ्रेज से पहले, जैसे इसको पढ़ाने से पहले आपको सेंटेंस क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, हम इन सेंटेंस के बारे में, ये सेंटेंस क्या होता है, ये सेंटेंस क्या होता है, हम इन सारे चीजों के बारे में आपको डिटेल करने वाले हैं कि सेंटेंस क्या होता है ना। फ्रेज, क्लॉज, नरेशन, टेंस, वॉइस, ये सारे पढ़ने हैं। प्रीपोजिशन, खाली प्रीपोजिशन नहीं, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सारे चीजों का यूज मैं आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट, इनके बारे में बताऊंगा। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस बताएंगे, टेंस बताएंगे, ठीक है। वॉइस है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, गिव्स वन वर्ड आंसर, किसी भी शब्द का एक शब्दों में जवाब देने को वह गिव वन वर्ड आंसर है। जैसे आपके पास कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसका एक शब्दों में देना है। या फिर हो सकता है कुछ ऐसे स्लैंग या ऐसे फ्रेज दिए रहेंगे जो एक शब्द में दिखाए। जस्ट इमेजिन कि मान लीजिए कि कोई आदमी महिला के डॉक्टर है, तो आप उसको क्या कहते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं ना। जैसे कोई आदमी हड्डी का डॉक्टर है तो उसको ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं ना। तो वहीं पे लिखा रहेगा द पर्सन हु ट्रीट द फीमेल एलिमेंट्स, तो उसको क्या कहेंगे, गायनोकोलॉजिस्ट। वन वर्ड वाला आंसर होगा। अगर बात करें चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो हमारे पास इस तरह से जंबल वर्ड की तरह सेंटेंस बना के दिया रहेगा। 4 गो ऑप्शन में से एगो सेंटेंस गलत रहेगा, 2 गो सेंटेंस गलत, तीसरा गलत। आपको चौथा नंबर सेंटेंस, कोई भी एक उसमें से 4 ऑप्शन में से कोई भी सेंटेंस नहीं होगा। तो आपके पास ग्रामर का नॉलेज होगा, तभी तो आप पहचान पाइएगा कि सही सेंटेंस कौन है, गलत सेंटेंस कौन है। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस हमारे पास ये भी एक चैप्टर
आएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड, हमारे पास बहुत सारे वर्ड का स्पेलिंग गलत दिया रहेगा, उसको भी पढ़ाएंगे हम। ये कैसे पहचान करेंगे, आपके पास बहुत सारा वर्ड स्टॉक होगा, इसके कारण आप पहचान सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपसे लगवाएंगे तो उससे आप आसानी से पहचान सकेंगे। हम कह रहे हैं 90% मार्क्स आपका आएगा, गारंटी है इसका। आप समझिए, अगर आप मन लगा करके, दिल लगा करके पढ़ लेते हैं, मेरे बताए हुए बातों को फॉलो कर लेते हैं, तो आपका 90+ मार्क्स आएगा ही आएगा। ठीक है, बस आपको एक काम करना होगा, अपना राइटिंग स्किल सुधारना होगा। कोई भी बच्चे जो आज वीडियो देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, या कह दीजिए उनके लिए एक सजेशन है, एक एडवाइस है कि आज से वो हिंदी और इंग्लिश का राइटिंग लिखना स्टार्ट करें। जितना ज्यादा से ज्यादा वो लिख सकते हैं लिखें। अपना जो पढ़ाई करते हैं, जैसे आर्ट्स के बच्चे हिस्ट्री पढ़ते होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे, पॉलिटिकल पढ़ते होंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे, साइंस के बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स कुछ भी पढ़ते होंगे, तो कुछ कोशिश करें कि क्लास में पढ़ाई होने के बाद, यानी क्लास में पढ़ लेते हैं, यानी कि यूट्यूब से, क्लास से, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, नो डाउट आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो उसको आके घर में फेयर कीजिए। क्या फायदा होगा फेयर करने से, कि आपका हैंडराइटिंग सुधर जाएगा। हैंडराइटिंग बहुत मैटर करता है, बात समझ लीजिए। चलिए हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, ग्रामर में इतना पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ राइटिंग सेक्शन से भी कुछ चीज पढ़ने के लिए रहता है। तो राइटिंग सेक्शन में हमको क्या पढ़ने के लिए रहता है, हम उस चीजों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कि राइटिंग सेक्शन में अगर हम लोग बात करें, तो राइटिंग सेक्शन में अगर बात करें तो पहला चीज जो बनाने के लिए रहता है वो रहता है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन रहता है। दूसरा बात करें तो दूसरा आपके पास रहता है लिखने के लिए एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, इसके साथ आपको रहेगा पढ़ने के लिए एप्लीकेशन, लेटर रहेंगे। एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन क्या होता है, लेटर क्या होता है, हम सब लिखना सिखाएंगे। आप खाली बस मन लगा करके चैनल पे देखते रहिए, आपका हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक को तैयारी हम करवाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। तीसरा नंबर बात करें, तीसरा नंबर में आपको रहता है मैच द फॉलोइंग। ये रहता है आपको मैच द फॉलोइंग, मतलब कि राइटर का नाम दिया रहेगा। ठीक है, या फिर बनाने के लिए रहेगा। एक चीज रहता है चौथा नंबर में अगर बात करें तो हमारे पास कंप्रीहेंशन। क्या रहता है, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन बनाने के लिए मेरे पास रहता है, जिसको कंप्रीहेंशन बनाने के लिए रहता है। ठीक है, कंप्रीहेंशन के अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे एस्से राइटिंग आता है, वो सब नहीं पूछा जाता है, एस्से उससे नहीं पूछा जाता है। बस इतना जानेंगे कि ये 4 टॉपिक जो होता है राइटिंग सेक्शन में पूछा जाता है। इसके अलावा लिटरेचर में आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए रहता है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक है जो राइटिंग सेक्शन में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं इसके अलावा मेरे पास क्या आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो मेरे पास क्या आता है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिलेबस के आधार पे हम लोग देखें, यहाँ कहाँ गया पेन मेरा, यहाँ है। चलिए अगर हम लोग बात करें सिलेबस के आधार पर कि सिलेबस हम लोगों को क्या पढ़ना रहता है, सिलेबस के आधार पर अगर बात करें तो सिलेबस में आपको 2 चीज पढ़ना है। ठीक है, एक तरफ 50 मार्क्स समझ लेते हैं, 50 मार्क्स का आपको ग्रामर सेक्शन रहता है, इंपोर्टेंट है, जो सबके लिए है। इसमें जितना भी चीज बता रहे हैं वो सबके लिए है, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, सबके लिए है। दूसरा हिस्सा बोले ये भी 50 मार्क्स। ठीक है, मिक्स करके रहेगा इसमें। 50 मार्क्स जो लिटरेचर के लिए है, इसमें लिटरेचर के लिए, लिटरेचर यानी कि आपका जो साहित्य होगा, प्रोज एंड पोएट्री। लिटरेचर में 2 सेक्शन मान लीजिए आप, प्रोज एंड पोएट्री, ये 2 सेक्शन मान लीजिए कि लिटरेचर में आपको पढ़ना है प्रोज एंड पोएट्री। प्रोज एंड पोएट्री क्या होता है हम लोग डिटेल करेंगे इस सब के बारे में, आप टेंशन मत लीजिए। हम आपको बस इतना डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि पढ़ाना कैसे है, पढ़ना क्या है। ठीक है, अगर मान लेते हैं 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, 50 मार्क्स का तो ऐसे रहता नहीं है, 80% ग्रामर का रहता है। 50 मार्क्स का रहता नहीं है, 80% ग्रामर का रहता है। हम 50 मार्क्स ऐसे समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन से रहता है। अगर सिलेबस का बात करें तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो रहता है, ऑब्जेक्टिव यही अकेला रखा रहता है 50% क्वेश्चन का वैल्यूएशन इसका 50% इसका होता है। और सब्जेक्टिव का अगर बात करें तो सब्जेक्टिव भी आपके पास है ना 50%
आंसर रखा रहता है। तो ग्रामर सेक्शन सिर्फ बात करें तो ग्रामर सेक्शन अकेला जो होता है ये आपका पूरा इंग्लिश का 70 से 80% सेक्शन यही होता है, या कह सकते 70% सेक्शन ये रहता है, 30 to 35% ये रहता है, 30 to 35% ये रहता है आपका सेक्शन। तो मार्किंग स्कीम भी इसी के अकॉर्डिंग होगा, ज्यादा करके ग्रामर पोर्शन पढ़ना है। तो कल से हम लोग ग्रामर का सेक्शन चालू करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं ग्रामर इंपॉर्टेंट है, अगर ग्रामर नहीं समझेंगे, बहुत सारा ऐसा बात है जो आपको ग्रामर के थ्रू ही लिटरेचर में समझ में आएगा। जब तक वर्ड क्लियर नहीं करेंगे, ग्रामर क्लियर नहीं करेंगे, ट्रांसलेशन बनाना नहीं सीखेंगे, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं सीखेंगे, आप नहीं समझ पाइएगा कि आखिर इंग्लिश में क्या क्या रहा है। इतना आसान नहीं है। टीएस एलियट को कोई समझ ले, इतना आसान नहीं है। जॉन कीट्स को समझ ले, उसका पोएट्री तो इतना ज्यादा दिमाग खराब करता है जिसका कोई हद नहीं, लेकिन आपको हम उसको आसान करके बताएंगे। इतना गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। आप कहिए कि मैंने जॉन कीट्स को पढ़ा है, ये नहीं कि सीधे रट लिए, कुछ भी कहानी का दिया रहा डिस्क्रिप्शन। हिंदी ट्रांसलेशन तो बिल्कुल ही बाहियात रहता है। किसी भी किताब में आप हिंदी ट्रांसलेशन जो देखते हैं वो बहुत बाहियात रहता है। हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि हर बाहियात ही है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि जो हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा रहता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। इस कारण से कभी भी किसी चीज का अर्थ निकालिए तो अपने परिप्रेक्ष्य में निकालिए तो ज्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग का अपना थॉट होगा, अपना विचार होगा, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं एग्जाम के पहले पेज ऊपर में क्या लिखा रहता है, स्टूडेंट मस्ट राइट आंसर इन देयर ओन वर्ड, यानी कि हमको अपने शब्दों में उत्तर देना है। तो आपको अपने शब्दों में उत्तर देने का सिखाएगा कौन, तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आप अपना शब्द कैसे बना पाइएगा, तो जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो कीजिए, आप अपने शब्दों में उत्तर बना पाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले क्लास में जो ग्रामर से रिलेटेड होगा, और धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश का सारा सेक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रयास साइंस क्लासेस, जिस पे आपको हर चीज मिल जाएगा। और बच्चे जो आर्ट्स वाले हैं वो भी प्रयास साइंस क्लासेस पे ही आके देख सकते हैं। ऐसे प्रयास आर्ट्स क्लासेस करके भी चैनल है, उस पे आपको आर्ट्स की वीडियो मिल जाएगा, प्रयास साइंस क्लासेस पे साइंस और प्लस इंग्लिश की वीडियो मिल जाएगा। और इंग्लिश ये जो है आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।